नमस्ते। वॉट टू डू वेन यू फील अनलव्ड इन अ रिलेशनशिप। क्या करना चाहिए जब किसी रिलेशनशिप में आपको अनलव्ड फील हो। चलिए समझते हैं। कभी कभी ना रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आने लगता है जब हमें हमारे पार्टनर का ना तो टाइम मिलता है और ना ही उनका सपोर्ट मिलता है। उल्टा पार्टनर की वजह से ही हम अपने आप को ना अवॉइडेड, अनलव्ड या फिर अनहर्ड फील करने लगते हैं और उसकी वजह से ना हमारे अंदर ना एक खालीपन की फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि अब हम ना उनके लिए शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। और उसकी वजह से ना कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि क्या अब हमारे पार्टनर हमको पहले की तरह प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, अब हम उनके लिए प्रायोरिटी है या नहीं है, अब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है। और इन सब क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा बॉदर करता है ना, वो ये है कि एक्चुअली में अब करना क्या चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है अपने इमोशंस को ना इग्नोर मत करो। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, उनको लेके ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ इश्यूज ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। ये बात तो सही है, पर अगर कोई फीलिंग आपको बार बार आ रही है, अगर आपका बार बार आपको दिल आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है, तो ऐसे टाइम पे ना अपना दिल जो हमें बोलना चाह रहा है उसे सुनना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज अगर एक दो बार हो ना, तो शायद उसे सीरियसली नहीं लिया जाए, पर हाँ, अगर कोई फीलिंग बार बार आ रही है तो उसका कुछ तो रीजन होता ही है। दूसरा स्टेप है अपनी फीलिंग्स को ना क्लैरिटी के साथ में एक्सप्रेस करो। पर हाँ, एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज का ब्लेम ना अपने पार्टनर पे डाल दो और अपने पार्टनर से ऐसी बातें करने लग जाओ कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब मैं आपके लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ, अब आप पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, अब आप बदल गए हो। क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस से ना सॉल्व कुछ नहीं होता है, बल्कि झगड़ा बढ़ता ही है। इसलिए ट्राई करो कि जो भी बोल रहे हो ना उसे कामली बोलो, किसी ब्लेम के इंटेंशन से नहीं, बस खुद को एक्सप्रेस करने के इंटेंशन से। उनसे कहो कि जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करते हो ना, आपको एक डिस्कनेक्ट फील होता है। और जैसे जैसे कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, जैसे जैसे बातें कम होती जा रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ रहा है। आप जैसे जब जब कुछ कम्युनिकेट करते हो और उसका आंसर या फिर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप अनहर्ड या फिर अनवांटेड फील करते हो और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अब आप वांटेड नहीं हो, आप इम्पोर्टेंट नहीं हो और आपकी प्रेजेंस ना शायद अब मैटर ही नहीं करती है। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है उनके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करो। ये ऑब्जर्व करो कि क्या आपके कंसर्न से उन्हें कंसर्न फील होता है या नहीं होता है, या फिर वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप रॉन्ग हो, आपको ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना रहे हो, या फिर आपके पास में कुछ और करने के लिए नहीं है, इसलिए आप ना फालतू बातें सोच रहे हो। चौथा स्टेप है अपने आप को ये क्लियरली रिमाइंड कराओ कि आपके पार्टनर के पहले भी ना आपकी एक लाइफ थी। उनके आपकी लाइफ में आने के पहले भी ना आप खुश रहते थे, आप कुछ करते थे, आपके दूसरे रिलेशनशिप्स थे, आपकी एक लाइफ थी। तो बेसिकली चाहे पार्टनर हो या फिर कोई और, अगर कोई भी आपको अनलव्ड फील करा रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को ही अनलवेबल मान लो। और हाँ, अगर आपकी लाइफ में ना कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो ये प्रॉब्लम भी ना उनसे एक बार जरूर डिस्कस करो। हो सकता है कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, या तो खुद को समझने में या फिर प्रॉब्लम को समझने में। पांचवा स्टेप है रेड फ्लैग्स को एक टेम्परेरी फेस या फिर एक बुरा फेस बोल के ना अवॉइड मत करो। अगर कोई रिपीटेडली आपको अनहर्ड, अनवांटेड या फिर अनलव्ड फील करा रहा है, आपके बोलने के बाद में भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं है और फिर भी वो आपको ऐसा ही फील करा रहा है, तो फिर तो क्लियर है कि प्रॉब्लम ना आप में नहीं है, बल्कि आप दोनों के रिलेशनशिप में है, जो पहले की तरह नहीं रहा है। और अगर एक बार ही पता चल जाए ना कि रिलेशनशिप अब पहले की तरह नहीं रहा है, तो फिर शांति से बैठ के ना कॉल लो, डिसीजन लो कि अब आप क्या करना चाहते हो। उस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही रखना चाहते हो, या फिर कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेके अपने फ्यूचर के भले के लिए उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हो। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने पार्टनर से अपना कंसर्न एक्सप्रेस करो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता दो, आप जो फील कर रहे हो वो उनके साथ में शेयर करो, और उसके बाद में अगर उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, अगर उसके बाद में वो आपको टाइम देने लगे,
वो आपसे बातें करने लगे, आपको समझने की कोशिश करने लगे, आपके साथ में एफर्ट्स लेने लगे, आपके रिलेशनशिप को फिर से पहले की तरह रिवाइव करने के एफर्ट्स लेने लगे ना, तो फिर समझ जाना कि आपका रिलेशनशिप ना स्ट्रॉन्ग था। तो फिर ना खुद को समझा देना कि प्रॉब्लम ना आपके माइंड में थी, रियलिटी में नहीं थी। इस टॉपिक पे आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट करके जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।